हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है। स्टूडेंट, डेली क्विज के वो ही क्वेश्चंस हैं जो आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं डेली। आप वहाँ पे क्वेश्चंस की उनको एक बार अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए। अटैम्प्ट करने के बाद में ही आप ये जो डिस्कशन लेक्चर है इसको देखिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन है वो किस तरीके से अटैम्प्ट किया, आपकी क्या गलती हुई वहाँ पे। इसके साथ स्टूडेंट्स, ये जो डिस्कशन लेक्चर है, इस डिस्कशन लेक्चर के अंदर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको प्रॉपर जगह पे, जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बनाते हो, उन नोट्स के ऊपर आप उसको मेंटेन कीजिए, वहाँ पे आप लिखिए उसको। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन होना चाहिए। सेकंड, हार्डवर्क तो करना ही है स्टूडेंट्स। जो बुक्स हैं वो रीड करनी है, बुक्स न्यूज़पेपर या कंटिन्यू एनालाइज करना है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है रिवीजन। स्टूडेंट, जो किताबें आप रीड कर रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी बुक्स हैं उसको रीड कर रहे हो, चाहे आप आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको रीड कर रहे हो, चाहे आप करंट अफेयर की कोई भी इंस्टीट्यूट की बुकलेट है उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप जो भी मटेरियल रेफ़र कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप जो भी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, चाहे आप ये क्विज लगा रहे हो, तो इनका जो प्रॉपर है वो रिवीजन ज़रूर से कीजिए। क्योंकि रिवीजन अगर आप करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको वो जो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी बातें हैं, जो भी हमारे हम बात करें कि जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपको कंटिन्यू रिवाइज करने से ही याद हो पाएगा। तो याद करना है तो कंटिन्यू रिवीजन पक्का कीजिए। और रिवीजन प्रॉपर जो टाइम पीरियड है, पीरियोडिकली वे में ज़रूर कीजिए। जिस तरीके से वीक में किया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीक में कोई टाइम पीरियड फिक्स कर लीजिए। क्योंकि अब देखिए कि आज जो डेट है उस 19 सितंबर है। 19 सितंबर डेट है, तो ये शो कर रहा है कि सितंबर के 20 दिन आपके जा चुके हैं, ओनली 10 दिन बचे हैं। तो जब जिस तरीके से सितंबर का मंथ एंड होगा, तो आप इस क्विज के जो लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करोगे। आप रिवीजन इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपका कोई लेक्चर है तो उसको डबल स्पीड करके देख लिया। यूट्यूब पे जो स्पीड इंक्रीज करके जिस तरीके से देखा जाता है, तो उस तरीके से भी आप अपना रिवीजन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, रिवीजन ज़रूर से कीजिए। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इस लेक्चर में मिलेगी, जो हमारा ये क्विज का लेक्चर है, इसके अंदर हम जो भी सब्जेक्ट, आपको जो भी क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं, उनसे रिलेटेड सभी बातों को हम लगभग डिस्कस करते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर से आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। या वीडियो को ही जो डबल स्पीड करके जिस तरीके से देखा जाता है उस तरीके से देख लेना, जिस भी तरीके से आप करना चाहो, जो भी आपको फिजिएबल हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मोन्यूमेंट है जो इसको सबसे पहले बनाया गया। स्टूडेंट्स, ये मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन है। और मेडिवल इंडिया के क्वेश्चन के अंदर हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमको एक तो पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप मेडिवल इंडिया को रीड करो, तो जब भी कोई भी किंग है, सपोज कीजिए कि किंग है बलबन, तो बलबन ने क्या क्या रिफॉर्म्स लिए, बलबन ने यहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म लिए। एक तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत टाइम पीरियड का अंदाज़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बलबन का जो टाइम पीरियड है वो है 1266 से लेकर 88 तक, और आपको ये टाइम पीरियड ही नहीं पता है। आप सपोज कीजिए कि आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि 16 सेंचुरी के समय में बलबन था, तो लिटिल बिट आपको जो टाइम पीरियड है उसका अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से समय में बलबन आ सकता है। क्योंकि बलबन के बाद में फिर कौन सी डायनेस्टी आती है यहाँ पे, तो आपको पता है कि ये बेसिकली जो स्लेव डायनेस्टी है उसका जो समय है वो एंड होता है। और एंड होने के बाद में यहाँ पे जो दूसरी डायनेस्टी है वो पावर के ऊपर आती है। खिलजी जो लोग हैं, खिलजीज यहाँ पे पावर पे आएंगे। और खिलजियों का परचम बुलंद रहे, वो एक मूवी आई थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये डायलॉग बोला गया था कि खिलजियों का परचम बुलंद रहे, या ऐसा कुछ डायलॉग था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो बलबन है, तो इस तरीके से जो भी किंग हैं, जो भी के इम्पोर्टेंट रूलर हैं, उनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि इनके द्वारा क्या रिफॉर्म लिए गए।
कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई गई, ये आप एंशियंट के समय भी देखिए, जब आप जैनिज्म बुद्धिज्म का पीरियड जब शुरू होता है, गुप्ता डायनेस्टी, या अगर हम बात करें कि जो पहले मौर्यास थे फिर गुप्ताज आएंगे, उसके बाद में और छोटी छोटी डायनेस्टी जो पावर में आती हैं, उनके द्वारा किनके द्वारा क्या क्या टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मोन्यूमेंट बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन की बात, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मोन्यूमेंट है जो सबसे पहले बना। सबसे पहले अगर हम बात करें पुराना किला की, स्टूडेंट जो पुराना किला है वो यहाँ पे शेरशाह सूरी के समय में बना था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमको पता होना चाहिए कि जो शेरशाह सूरी है उनका जो समय है वो कौन सा रहा था। तो शेरशाह सूरी आपको पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो बाबर हैं, बाबर यहाँ पे मुग़ल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। मुग़ल डायनेस्टी को, क्योंकि लोदीज़ को वो डिफ़ीट करते हैं, इब्राहिम लोदी को डिफ़ीट करने के बाद में पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में 1526 में जैसे ही डिफ़ीट करते हैं, यहाँ पे कुछ दिन रूल करेंगे 1530 तक। उसके बाद में बाबर का जो बेटा है हुमायूं पावर के ऊपर आएगा। हुमायूं पावर में आएगा तो उस समय में ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। हुमायूं का जो कंप्लीट टाइम पीरियड था वो स्टूडेंट्स स्ट्रगल से रहा, कंटिन्यू उन्होंने स्ट्रगल करता रहा अपने जो कंप्लीट टाइम पीरियड में। तो उसी समय में शेरशाह सूरी पावर के ऊपर होता है। 1540 से लेकर 45 का जो समय था उसमें शेरशाह सूरी के द्वारा काफ़ी कुछ रिफॉर्म किए गए, काफ़ी कुछ यहाँ पे इवन ऐसा भी बताया जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एमएसपी का जो मॉडल कॉन्सेप्ट है वो उस समय में शेरशाह सूरी के द्वारा एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस तरीके से उस समय में जो मॉडल होगा, अलग नाम होगा उस समय में, तो मिनिमम जो सपोर्ट है वो देना चाहिए फार्मर्स को। तो इस तरीके से रिफॉर्म लिए गए। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो शेरशाह सूरी का जो समय रहा उस समय में ये बनाया गया पुराना किला। और इस समय में इम्पोर्टेंट बात एक और है स्टूडेंट्स कि शेरशाह सूरी जो है वो कभी भी जो पावर है, सीट ऑफ पावर दिल्ली, उसके ऊपर नहीं रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर जो रूल करता है, दिल्ली के अंदर जो किंग होता है वो होते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य बेसिकली दिल्ली के पास एक हरियाणा की एक सिटी है रेवाड़ी, तो रेवाड़ी से बिलोंग किया करते थे। अगर हम बात करें हुमायूं टॉम की, तो टॉम कॉन्सेप्ट का आपको पता होगा कि जो टॉम्स हैं वो जो मुगल्स के समय में या अर्लियर पीरियड में भी ये बनाए जाते थे, दिल्ली सल्तनत के समय आपको देखने को मिलेंगे। तो टॉम किसी की भी डेथ हो जाने के बाद में उसकी याद में ये बनाए जाते थे। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे टॉम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर में, और किसी न किसी की याद में बनाए गए हैं। कुछ टॉम्स पाकिस्तान में भी हैं प्रेजेंट समय में, इसी मुग़ल डायनेस्टी के समय की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टॉम्स हैं वो यहाँ हुमायूं का टॉम है वो बनाया गया, और इसमें कम्प्लीटली जो मुग़ल आर्किटेक्चर है, जो चार मीनार कॉन्सेप्ट है, जो चार बाग कॉन्सेप्ट है कि चार तरफ गार्डन हो और बीच में इस तरीके से जो बिल्डिंग है वो बनी है, काफ़ी अच्छी जगह है। आप कभी ना कभी, काफ़ी अच्छा मोन्यूमेंट है, आप कभी ना कभी जब आपको टाइम मिले, अगर आप दिल्ली में हो तो आप ज़रूर जाना हुमायूं टॉम के लिए, कभी वीकेंड पे जब भी आपको टाइम मिले। तो स्टूडेंट्स हुमायूं टॉम की अगर हम बात करें तो ये 1572 के समय में इनकी जो विडो हुआ करती थी हुमायूं की, हमीदा बानो बेगम, उनके द्वारा बनाया गया। और इसको बेसिकली जो फाइनेंस किया गया तो अकबर के द्वारा किया गया था। आगरा फोर्ट जो है वो अकबर के द्वारा बनाया गया, और ये बनाया गया 1573 में। अगर हम बात करें कि चार मीनार स्टूडेंट जो प्रेजेंट समय में हमारा हैदराबाद है वहाँ पे बनाया गया, और ये 1591 में जब अकबर का रूल हुआ करता था सेंट्रल इंडिया में, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, उसी समय में मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो गोलकुंडा के रूलर थे उनके द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया वहाँ पे 1591 के समय में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि जो समय के अनुसार तो फर्स्ट जो आंसर है पुराना किला, यहाँ पे जो करेक्ट होगा ए आंसर होगा, ये सबसे पहले बनाया गया था नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पुराना किला। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली सिटी, और सिटी कौन से रिवर के ऊपर में बेस है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो ये मैच द कॉलम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें लुधियाना का बात की गई, लुधियाना आपको पता होगा कि प्रेजेंट समय में जो पंजाब का जो एरिया है
पंजाब जो स्टेट है उसके अंदर गिरता है। काफ़ी अच्छी सिटी है लुधियाना, आपको कभी समय मिले तो ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे जो प्रेजेंट समय में जो मॉडर्न जो टेक्सटाइल सेंटर के रूप में उभरा है पंजाब के अंदर में, लुधियाना टेक्सटाइल के अंदर काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे जो हमारे कपड़ों से रिलेटेड टेक्सटाइल सेक्टर में देखिए कि इंडिया के अंदर जो मैनचेस्टर बोला जाता था, इंडिया का जो मैनचेस्टर बोला जाता था किसको, अहमदाबाद को। फिर उसके बाद में नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक सिटी जो कानपुर है उत्तर प्रदेश में, वो उभरता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। मैनचेस्टर बेसिकली वो जगह है, इंग्लैंड के अंदर में जगह है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम सुना होगा आपने अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हो तो वहाँ पे जो टेक्सटाइल है उसकी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है। जैसे जापान के अंदर एक जगह है ओसाका, ओसाका में भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे वर्क होता है। तो जो लुधियाना जो सिटी है ना, वो एक तो जीटी रोड के ऊपर गिरता है। जीटी रोड क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड है। ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शेरशाह सूरी के समय करवाया गया, तो ये उसके ऊपर गिरता है। और ब्यास नदी नहीं बहती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नदी बहती है वो बहती है सतलुज, सतलुज नदी बहती है यहाँ पे। अगर हम बात करें डिब्रूगढ़ जो आसाम के अंदर है, डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे बसा हुआ है, सेकंड इज़ द करेक्ट। कोटा जो है वो चंबल नदी के ऊपर बसा हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सेक्टर में भी। जो 12th लेवल पे जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं मेडिकल और जो आईआईटी के लिए, तो उनकी कोचिंगें भी काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे। एजुकेशन हब के रूप में काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुआ है कोटा, राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। और स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड काफ़ी कोटा बैराज है, गांधी सागर है, महाराणा प्रताप सागर है, इस तरीके के जो यहाँ पे डैम्स हैं उनका भी कंस्ट्रक्शन किया गया है। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दो यहाँ पे करेक्ट हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि लुधियाना जो सिटी है, लुधियाना सिटी को यहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1480 के समय में। 1480 के समय में जो लोधी डायनेस्टी रूल किया करती थी, जो लोधी डायनेस्टी का जो समय है, लोधी डायनेस्टी का समय क्या है स्टूडेंट्स, 1451 से लेकर यहाँ पे 1526 का जो पानीपत का पहला युद्ध होगा, इसके बाद में लोधी डायनेस्टी यहाँ पे पावर से रिमूव हो जाएगी और जो मुगल्स हैं, जो बाबर हैं, वो युद्ध जीत जाते हैं पानीपत का। तो यहाँ पे जो लोधी डायनेस्टी है उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था लुधियाना शहर को। तो यहाँ पे दो करेक्ट हैं। डिब्रूगढ़ जो ब्रह्मपुत्रा के अंदर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर लोकेटेड है, डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, और कोटा जो चंबल के ऊपर है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, 2 पेयर करेक्टली मैच हैं। अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटर स्टेट काउंसिल। तो स्टूडेंट्स इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आपको पता होगा, आर्टिकल 263 के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया है। आर्टिकल 263 क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कि जब इंडिया के अंदर में ऐसी कोई काउंसिल की ज़रूरत होगी, जब इंडिया के अंदर में ऐसी कोई काउंसिल की ज़रूरत होगी जो इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं उनको यहाँ पे रिमूव किया जा सके, या जो भी डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की जाएगी। तो ये तो सबसे पहले तो इनकरेक्ट हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सेटअप नहीं की जाती है। सेकंड बात की गई कि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ स्टूडेंट्स। परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो हमारी आज़ादी के साथ ही इसको इस्टेब्लिश किया जाता। आप देखिए कि इसको पहली बार जो सेटअप किया गया वो किया गया 1990 के समय में। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, ये सभी इसके मेंबर होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जो सरकारिया कमीशन है, इसके अलावा जो पुंछी कमीशन है, इन सब के ये इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कमीशंस हैं। यहाँ पे जो इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग्स के बारे में कहा गया था कि मिनिमम जो है 1 ईयर के अंदर में इनकी 3 मीटिंग होनी चाहिए। बट अभी ये इनकी जो मीटिंग है वो रेगुलर वे में मीटिंग नहीं होती हैं इंटर स्टेट काउंसिल की। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, डिसफंक्शनलिटी जो है इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर में। इसके अलावा स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा कोऑपरेट ना किए जाना, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके लिए भी हमारे लिए कंसर्न है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। एक तो ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, टाइम के साथ इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं इस्टेब्लिश किया जाता। प्राइम मिनिस्टर इसके जो हेड है, जो चेयरमैन है वो होते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे डी आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ZFN एंड TALEN से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्या है, दोनों जो ZFN एंड TALEN है ये क्या है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको पता होगा अगर आप साइंस से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स है उनको फॉलो करते हो। ZFN बेसिकली है जिंक फिंगर न्यूक्लियसेज हैं, जिंक फिंगर न्यूक्लियसेज जो हमारी जीन एडिटिंग से रिलेटेड काम आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें TALN की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसेज है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये 3 होते हैं इस तरीके से, जैसे एक तो ZFN है, TALEN है, इसके अलावा होता है क्रिस्पर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो। क्रिस्पर है तो ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। क्रिस्पर से रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा UPSC के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 में पूछा, 20 के अंदर पूछा, इससे पहले भी पूछा गया था। क्रिस्पर Cas9 है, उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेसिकली ये जो डे होते हैं, डेज का जो सेलिब्रेट किया जाता है, अभी रिसेंटली कुछ डेज हैं जिनको हमने सेलिब्रेट किया है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 सितंबर है उसको ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल करेक्ट है कि 16 सितंबर को ओजोन डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन वो जो लेयर, अगर हम बात करें ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर के अंदर पाई जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। बट अगर हम बात करें कि ओजोन अगर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में, एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर हैं उसके अंदर में जो सेकंड लेयर है, अगर हम अर्थ से काउंट करते हैं तो जो 5 लेयर हैं, तो पहली वाली लेयर के अंदर जो ग्राउंड ओजोन जिसको बोलते हैं वहाँ पे अगर पाई जाती है तो हार्मफुल है। बट ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अगर पाई जाती है तो हमारे हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सोलार से, उनको यहाँ पे रोक लेती है, हमको प्रोटेक्ट रखती है। इसीलिए ओजोन लेयर के अंदर जब होल की जो सिचुएशन है वो निकल के आई सामने स्टूडेंट्स, तो उसी समय में जो सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारे, इन्होंने जिसकी जो ट्रीटी और कन्वेंशंस हैं उन सबको, वियना कन्वेंशन एंड अगर हम बात करें जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैं, इस तरीके के जो कन्वेंशंस जो हुए, ओजोन डिप्लीटिंग जो भी सब्सटेंस हैं उनको फेज आउट किया गया, उनको निकाला गया, उनका यूज़ ख़त्म किया गया। तो ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 17 सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है इंजीनियर्स डे। स्टूडेंट्स इंजीनियर्स डे का आपको पता होगा, इंडिया के अंदर इंजीनियर्स डे जो 15 सितंबर है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एम विश्वेश्वरैया जो हमारे एक इंजीनियर हुआ करते थे, जिन्होंने जो मैसूर स्टेट के अंदर हुआ करते थे, तो उन्हीं की याद के अंदर में ये सेलिब्रेट किया जाता है इंजीनियर्स डे। तो 17 सितंबर को वैसे तो विश्वकर्मा डे भी आता है। विश्वकर्मा बेसिकली आप अगर इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड हो, उस दिन जो मशीन्स होती हैं उन सब की जो पूजा की जाती है काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में। अगर आप किसी भी PSU के अंदर भी वर्क करते हो, ऐसा जो PSU है मशीन सेक्टर से रिलेटेड, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पूजा इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है विश्वकर्मा डे के लिए। तो ये इनकरेक्ट है, इंजीनियर्स डे हम 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 18 सितंबर को इक्वल पे डे है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स। ये इक्वलिटी से रिलेटेड है, ऐसा ही एक इंडेक्स है वो निकाला जाता है स्टूडेंट्स, जेंडर गैप रिपोर्ट। एक जेंडर गैप रिपोर्ट है वो निकाली जाती है, ऐसा ही इक्वलिटी से रिलेटेड है वो भी, जिसके अंदर इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल जो पैरामीटर हैं जिसके ऊपर बात की जाती है। तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जेंडर गैप रिपोर्ट, पहली बात तो ये आप ये बताना कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली जाती है, और सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये बताना कि इंडिया की जो रैंक है, अभी रिसेंटली आया है जो अगर हम बात करें जेंडर गैप रिपोर्ट है जो अभी रिसेंटली ही लॉन्च की गई थी जुलाई के अंदर में, 15 या 16 जुलाई के आसपास उसको लॉन्च किया गया था। तो इंडिया की रैंक जो है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, और डिक्रीज हुई है तो कितना डिक्रीज हुई है, कौन सी रैंक आई है, उसके बारे में आप ज़रूर बताना।
4 पैरामीटर हैं जिसके ऊपर में वो रिपोर्ट निकाली जाती है, इकोनॉमिक पैरामीटर, एजुकेशन पैरामीटर, हेल्थ के ऊपर और पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल के अंदर इंडिया की रैंक काफ़ी अच्छी है, जेंडर गैप वहाँ पे नहीं है। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में और अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो थर्ड टायर हमारी गवर्नमेंट हैं, वहाँ पे बेसिकली जो रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को, चाहे चेयरपर्सन के लिए हो चाहे वार्ड मेंबर्स के लिए हो, तो उसकी वजह से इंडिया की वहाँ पे रैंक काफ़ी अच्छी है। तो आप इक्वल पे जो डे है वो 18 को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इन डेज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। 2021 में पेपर हुआ था तो उसके अंदर एक लैंग्वेज से रिलेटेड कोई डे था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आपको यूपीएससी के अंदर तो ज़्यादा इन डे से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट अगर आप कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो अपने स्टेट का, तो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। जैसे अभी रिसेंटली जो मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम हुआ या उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हुआ, तो इन सब में आपको इस तरीके का जो फैक्चुअल जीके है, जीके टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से भी पूछ लिया जाता है। ये तो उस तरीके से पूछ लिया गया कि अभी रिसेंटली वीक के अंदर आपसे गए हैं, तो आपसे लिटिल बिट आपको अवेयर होना चाहिए कि अभी रिसेंटली इनका जो समय है वो गया है। तो 18 सितंबर इक्वल पे डे है, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल आईएलओ के द्वारा इनको सेलिब्रेट किया जाता है, इनको प्रमोट किया जाता है। 1996 से इसके लिए एंडोर्समेंट चल रहा था ताकि इसको सेलिब्रेट किया जाए। अभी मैंने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी शेयर किया था 18 सितंबर के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है 2 पेयर करेक्टली मैच हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर, कि 2 पेयर करेक्टली मैच है। इंजीनियर्स डे है वो 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्विज में हम यहीं तक रखते हैं। हमने आज डेज़ के बारे में सेलिब्रेट किया, हमने ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके बारे में देखा, हमने यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में देखा, जो रिवर्स के ऊपर में कौन से रिवर के बेस के ऊपर कौन सी जो बैंक है उनके ऊपर कौन सी सिटी इस्टेब्लिश है, जैसे लुधियाना सतलुज के ऊपर है, ब्यास नदी के ऊपर नहीं है, कोटा चंबल पे है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा पे है, ये करेक्ट है। इसके अलावा डिब्रूगढ़ के अंदर स्टूडेंट्स इंडिया की एक पहली रिफाइनरी भी वहाँ पे बनी थी। 1902 में जो रिफाइनरी सिस्टम है वो पहली रिफाइनरी वहीं बनी थी। प्रेजेंटली तो वो रिफाइनरी के अंदर जो वहाँ पे जो पेट्रोल निकलता है वो अच्छा नहीं निकलता वहाँ। इसके अलावा हमने इन मोन्यूमेंट्स के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने आज क्विज में देखा है। तो आप इनका जो अगर आपको जब भी इन क्विज के जो वीडियोज़ हैं इनका रिवीजन करना हो तो आप डबल स्पीड करके जल्दी जल्दी अगर आप रिवाइज करना चाहो पिछली जो क्विज हैं जून से या जून या जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर में, तो उनको रिवाइज कर सकते हो आप स्टूडेंट्स इस तरीके से, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जहाँ भी नोट्स बनाते हो उनके थ्रू रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप देखें कि 3-4 महीने की क्विज हो चुकी हैं, तो रिवीजन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।